ध्यान से 2 घंटे में 1 घंटे सोने के लिए नहीं आते। तो वचन के समय परमेश्वर हमसे बात करते हैं। यहाँ पर कोई भी खड़े है, लेकिन वचन उसके सिंहासन के ओर से आता है। तो क्रिसमस का सीजन है और हम आने वाले दिनों में क्रिसमस का उत्सव को मनाएंगे। और ये हर साल हम करते हैं, लेकिन किसी मसीह का जीवन में तो क्रिसमस जो है हर दिन हम अनुभव करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, इस मकसद से आया है कि वो हमें नरक से बचाए और पापों से हमें बचाए और उसका जीवन हमारे अंदर वो डाले। तो मैं कुछ मिनटों के लिए पास्टर का मैसेज से पहले इंट्रोडक्शन मैसेज सुनेंगे। हम ईसाई का जीवन में जो मसीह का जीवन जो है वो बहता है, इस विषय में हम देखेंगे। जब ये परमेश्वर का जो दास था, जो इजराइल का मूसा, 40 वर्ष उनका इजराइल लोगों को उन्हें लीड किया और वो पूरा जंगल से और प्रभु ने जो वादा किया उस देश में ले जाने के लिए जहाँ हनी और मिल्क बहता है, वहां ले जाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। और एक दिन ऐसा है, परमेश्वर बहुत महान कार्य, चमत्कार करने के बाद लाल समुद्र को पार किए और उस तक ले गया। लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर ने जो वादा किया उस देश तक नहीं पहुंचा, उतने में मूसा मर गए। तो अभी मूसा के बाद और कौन उनको, उन प्रजा को चलाने वाले व्यक्ति को, अगवा करने वाले व्यक्ति, तो परमेश्वर ने यहोशुआ को नियुक्त किया मूसा के बाद। जो परमेश्वर ने यहोशुआ को बताया कि मैं तेरे द्वारा उस देश में ले जाऊंगा ये प्रजा को और सारे शत्रुओं को मैं हराऊंगा, तेरे साथ मैं रहूंगा। ये सब बताने के बाद भी यहोशुआ को परमेश्वर ने एक बात कही है, अगर तुम समृद्धि जीवन और जीवन में सफलता देखना है तो एक मेरा बात मानना पड़ेगा। परमेश्वर ने बोला मैं तेरे साथ रहूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारा जीवन सफलता में चलने के लिए तुमको एक बात सुनना पड़ेगा। वो है, वो आज भी हमारे जीवन के लिए वो अप्लीकेबल है। हम देखते हैं यहोशुआ पुस्तक 1 अध्याय 7 और 8 वचन। यहोशुआ अध्याय 1, 7 और 8। इतना हो कि तुम हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशुआ से बोला 3 चीजें। व्यवस्था की पुस्तक तेरा मुंह से कभी ना उतरना पाए। जो परमेश्वर दास के द्वारा 2 वचन दिया है, जो लिखित वचन,
जो आज हमारे पास है, ये बाइबल, परमेश्वर का लिखित वचन जो है हमारे, वो तेरा मुंह से कभी ना उतरना पाए। और दूसरा, इसमें दिन रात ध्यान करें। और तीसरा, उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने का ध्यान रखना। परमेश्वर ने यहोशू को बोला, सब कुछ मैं तुमको चलाऊंगा, सारे राजाओं को मैं हराऊंगा, उस देश ले जाऊंगा, लेकिन तुमको ये चीज करना है, अगर तुम्हारे जीवन में समृद्ध जीवन और सफलता देखना है तो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें भी चुना है। परमेश्वर अपना अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार में लाया है, लेकिन उसका वचन हमें दिया है। आज भी जो यहोशू को जो परमेश्वर ने बताया, वो हमारे लिए भी, ये पुस्तक हमारे मुंह से कभी ना उतरना पाए, क्योंकि ये जीवित वचन है। जो हम करना है, जैसा हम चलना है, परमेश्वर ने हमें इस पुस्तक में बताया। ये है जीवित वचन। जब भी हम पढ़ते हैं या जब भी हम मनन करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए एक कारण है ये। तो आप अपने जीवन में समृद्धि और सफल होंगे तभी ये पालन करेंगे। तो परमेश्वर हमेशा चाहता कि उसके लोग उस पर निर्भर रहे। क्यों परमेश्वर इस पुस्तक को पढ़ना और सुनने के लिए, वचन सुनने बताता है कि वो चाहता है कि हम परमेश्वर के पर निर्भर रहे, क्योंकि वो जानता था कि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे अच्छा के लिए परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका वचन सुनोगे तो वो हमें चलाएगा। और उस पर निर्भर रहने के लिए हमें उसके वचन में बने रहना चाहिए, उसके वचन पर मनन करना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहिए। ये यीशु ने हमें बताया है यूहन्ना 15 अध्याय और 4 और 5 में। यूहन्ना 15 और 4-5 में मैं पढ़ता हूँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मुझसे बात करता है, मुझ में बने रहो और मैं तुम में, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम वचन में बने रहना है, उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने भी हम किसी को पूछेंगे सक्सेस मीन्स क्या है, दुनिया में किसको बोलेंगे मैं बहुत पैसा कमाना, ये हर जगह यही सुनने मिलता। उसका जीवन का मकसद और सक्सेस ये एक ही चीज है, बहुत पैसा कमाओ। भाई किसके लिए कमाओ, क्या करने? लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकता। हम भाग्यवान लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से हमें अलग किया। हम जानते हैं कि वो धनवान व्यक्ति बनना नहीं, लेकिन स्वर्ग में धनी बनना हमारा मकसद है। तो यीशु हमारे साथ है, हम सब कुछ हमको मिलता है। और जब एक पेड़ में एक शाखा लगाई जाती है, आप कभी सुना ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ग्राफ्टिंग एक डाली होती है और वो एक पेड़ को ऐसा लगाई जाता है। थोड़े दिन में वो क्या होता है, ये जो लगाया हुआ जो है उसको काट के उसको चिपकाता है। थोड़े दिन में वो इसमें चिपक जाता है और क्या होता है, उस झाड़ का जो रस जो है इसमें बहना शुरू हो जाता है। फिर इसके अंदर जीवन आ जाता है और इसका पत्तियां हरा बन जाता है। इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। वैसा ही परमेश्वर हमको यीशु मसीह के साथ ग्राफ्टिंग करता है, उससे जोड़ता है। इसलिए बोला भाई दाखलता हो तुम डालिया हो।
जब हम यीशु में बने रहते हैं, जैसा उस शाखा में जो रस बहता है, वैसा ही यीशु में बने रहने से जो यीशु का जीवन हम में बहता है। जब ये यीशु का जीवन हम में बहता है तो क्या होगा? जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें चुना है, जिस फल फलने के लिए हमें चुना है, उस फल हम ला सकते हैं। तो इसलिए इसी तरह जब यीशु में परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो उसका जीवन हमारे भीतर प्रवाहित होता है। यही एक ईसाई है। क्या है? यीशु का जीवन उनमें प्रतिदिन बहना। जब हम रविवार को चर्च में रहते हैं, उसके बाद हम घर जाते हैं वापस, उसके बाद हम सोमवार को ऑफिस जाते हैं, उसके बाद हम कामों में व्यस्त होते हैं। लेकिन मसीह का जीवन जो है, हर दिन यीशु का जो जीवन को हमारे अंदर बहना जरूरी है। तो वही है एक इस मसीह का जीवन है। जब भी हम बाहर जाते हैं, जब भी जहाँ पे भी हम हैं, यीशु का जो जीवन हमें बहना चाहिए। और यीशु का जीवन हमें प्रवाहित होने का अर्थ क्या है? जब भी यीशु का जीवन हमारे अंदर बहता है, इसका मतलब ये है परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाए। और हम जानते हैं, हम परमेश्वर इस धरती पर हमको एक झाड़ की तरह रखा है। झाड़, एक मैंगो ट्री है समझो। तो वो किस लिए वो मैंगो ट्री है? ट्री कभी अपने खुद के लिए जीता है? कभी सोचा आपने? किसने मैंगो बीज बोया और थोड़े साल के बाद वो बड़ा झाड़ बन गया? वो खुद के लिए जीता है? वो एक्चुअली जिसने उसको उसमें धरती पर रखा है और उसके लिए और लोगों के लिए फल लाने के लिए जीता है। वैसा ही परमेश्वर हमको धरती पर रखा है एक झाड़ी की तरह। हम हमारे लिए नहीं, लेकिन हम दूसरे के लिए जीने के लिए, और जिसने हमें रखा है उसके लिए, यीशु मसीह इस धरती पर हमें रखा है और उसके लिए फल लाने के लिए हम जीना चाहिए। तो इसके लिए यीशु का जीवन हमें बहता है, तो परमेश्वर चाहता है हम फल लाए। फल कैसा लाए? जब भी हम, यीशु ने बताया तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तभी हम उसके लिए फल लाएंगे। वो जो फल होगा, जब भी यीशु मसीह का जीवन हमें बहता है, यीशु में बने रहता है और यीशु का वचन में बने रहता है, तो हम फल लाएंगे। क्या फल? आप जानते हो, आत्मा का फल क्या है? गलतियों का 5वां अध्याय 22 और 23 में हम पढ़ते हैं, आत्मा का फल ये सब हमारे जीवन में दिखा देना चाहिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये है, जब भी हम यीशु में बने रहेंगे, जब भी हम वचन में बने रहेंगे, उसका जीवन हमें बहता रहेगा, तो हम फल लाएंगे और ये फल हमारे जीवन में दिखाई देता है। वो है ये आनंद, शांति, धीरज, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये मसीह जीवन है और इसको विरोध में कुछ नहीं। और परमेश्वर वचन में बना रहता है, वो पापियों का मार्ग में कभी ना खड़ा होगा। जब यीशु मसीह का जीवन में हम बना रहेंगे या वचन में हम बना रहेंगे, तो हम उस फलदायक जीवन जिएंगे और हम वो जीवन जिएंगे जो परमेश्वर चाहता है, वो पवित्र जीवन। हम भजन संहिता 1 अध्याय 1 और 1 से 3 हम देखते हैं। वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता
और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। ये है जो उस परमेश्वर में वचन में बने रहे, रात दिन उसको मनन करता है, ध्यान करता है और वो ऐसा वृक्ष के समान जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, उसका अपनी ऋतु में फलता है, कभी उसका पत्ते मुरझाता नहीं। ये जीवन हमारे यीशु के साथ जुड़ा हुआ जीवन पापियों का, दुष्टों का मार्ग में कभी नहीं खड़ा होता है, उनके साथ नहीं बैठते। इसलिए वचन को पढ़ना, वचन को सुनना और अन्य विश्वासियों के साथ संगति, इसलिए हम फेलोशिप करना बहुत जरूरत है। क्यों हम पॉटलक करते हैं, सब मिलके खाते हैं, खाने ही नहीं, साथ में यहाँ पर वचन सुनते हैं और साथ में खाते हैं। फेलोशिप करना ये जरूरी है, क्योंकि संसार में एक शत्रु है, वो हमेशा देखता है हमको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। क्या है क्रिश्चियन का जो शत्रु क्या है? संसार, हमारा शरीर और शैतान। ये हमेशा देखता रहता है कहाँ मौका मिलेगा इनको परमेश्वर से अलग करे। तो ईसाई दुश्मन पर काबू पाना चाहते हैं, जो दुनिया और ये सारे शत्रु हैं। तो क्या हमें ये संसार के जीवन से प्रेम करना है या वचन से प्रेम करना है? हम संसार के जीवन जो है हम देखते हैं, उस क्या है वो हम एक बार हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 2 और 15, 16, 17 में लिखा है, ये संसार से तुम प्रेम मत करो। यूहन्ना हमें बताता है, पहला यूहन्ना 2, 15, 17 में, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा ये दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बने रहेगा। हालेलुया। जो संसार में वो अभिलाषा है जो मिट जाता है, हमें उस वक्त के लिए अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है, पाप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मिट जाता है। परमेश्वर वचन बताता है उसके इच्छे के अनुसार जो चलता है वो सर्वदा बने रहेगा। तो इसलिए हम वचन में बने रहते हैं और यीशु में बने रहते हैं। जब भी हम वचन में बने रहते हैं तो क्या होगा? हम यीशु के साथ बने रहते हैं और जैसे यीशु का जीवन हमें बहता है, हम फल उत्पन्न करेंगे, वो आत्मा का फल। और हम पाप से कभी प्रेम नहीं करेंगे। हम अपना इस धरती पर अपना कोर्स अंत तक पूरा करेंगे। और पौलुस बताता है तीतुस में, जो यीशु मसीह अनुग्रह बनकर इस धरती पर आया, वो कहते आया जब इस धरती पर था हम कैसे जीना है। तो वो है तीतुस 2 अध्याय 11-12 में से, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है वो सब मनुष्यों पर प्रकट हुआ है और हमें ये शिक्षा देता है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं को त्याग कर इस युग में संयम से, धर्म से और भक्ति से जीवन बिताए। जो यीशु ने सिखाते आया जब धरती पर था, तो तुम अधर्म अभक्ति जीवन नहीं
नहीं जिए, पाप का जीवन नहीं जिए, लेकिन तुम ऐसा जीवन जिए जो इस युग में संयम से, धर्म से और भक्ति से जीवन बिताए। तो किसी ने, एक प्रीचर ने ऐसा कहा था, एक ईसाई वो है जो अपना तकलीफ से अधिक पाप से परेशान होता है। क्या है ईसाई? अगर मुझे कोई बीमारी है, बड़ा बीमारी, लेकिन मुझे वो नहीं परेशान करेगा, लेकिन पाप मुझे परेशान करेगा। तो ऐसा जीवन प्रभु चाहता है। यदि हम पाप से परेशान नहीं हैं, हमको परखना है, हम आत्मा में मरे हुए हैं। अगर हम कोई पाप से हम परेशान नहीं होता है, तो हम आत्मा में मरे हुए। इसलिए परमेश्वर को वचन बताता है, संसार से संगति नहीं, संसार से प्रेम नहीं, लेकिन उसके वचन से प्रेम रखो। जब भी उस वचन में बने रहेंगे, यीशु में बने रहेंगे, और वो फल लाएंगे जो परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर का हृदय प्रसन्न होता है जब उसके बच्चे सत्य पर चलते हैं और प्रकाश में चलते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीते हैं। ये परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर का हृदय हमारे प्रति क्या है? वो चाहता है, वह प्रसन्न होता है जब भी हम इस सत्य पर चलते हैं, उजाला में चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। वैसा ही अपना पास्टर का भी हृदय परमेश्वर का हृदय जैसा है, क्योंकि वो प्रसन्न होता है जब भी जो उनका आत्मिक बच्चे में अगर परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं तो वो प्रसन्न होता है। ये वचन बाइबल में लिखा है, जो यूहन्ना, जो यीशु का लास्ट चेला है, जो प्रकाशित वचन लिखा है, अंत तक वो जीवित था। उससे पहले सारे चेले मर गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको अंत तक रखा और उनको प्रकाशित वचन जो दिया है हमारे लिए। और वो उनका एक लेटर में लिखता है, उनके द्वारा जो उद्धार में आया, तो उनके लिए वो लिखता है। 3 यूहन्ना 1:4 में ये हम पढ़ेंगे। 3 यूहन्ना 1:4 में, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। क्या है? इससे बढ़कर मुझे और कोई आनंद नहीं है जो जब मैं सुनता हूं कि मेरे बच्चे सच पर चलते हैं। ये है एक परमेश्वर का हृदय, ये है एक हमारा पास्टर का हृदय। वो चाहता है कि उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं जब भी उसके बच्चे सच्चे पर चलते हैं और उजाला में चलते हैं, परमेश्वर का वचन पर चलते हैं, और वो कभी परमेश्वर से दूर नहीं जाते हैं। इस संसार के छोटे छोटे चीजों से परमेश्वर से अलग होना, ये उस पास्टर का हृदय को या किसी परमेश्वर का हृदय को भी प्रसन्नता नहीं करता है। तो संसार की हम देखते हैं तो इस संसार में अभिलाषा है, वो हमें परमेश्वर से अलग नहीं जाता। हमें सोचना है परमेश्वर का वचन में बने रहना जरूरी है। जब भी हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, हर दिन बाइबल पढ़ना, इसलिए बाइबल वचन सुनना और उसके अनुसार जीना चलना बहुत जरूरी है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के और आपको हृदय के लिए। प्रभु आप चाहते हैं कि वचन में हम बने रहे और यीशु का जीवन हमें बहे, और प्रभु हम आत्मा का फल लाए और वो फल के द्वारा संसार को दिखाई दे
हमारे द्वारा यीशु मसीह, इस फल के द्वारा हम जो लाते हैं प्रभु, जो लोग देखते हैं वो जाने कि यीशु का जीवन हमें है प्रभु, और हम कभी ना अलग हो आपसे प्रभु। आपको हृदय के धन्यवाद, हमें चलाओ प्रभु, और एक व्यक्ति को प्रभु आपके वचन से प्रभु आप चलाओ। धन्यवाद के समय यीशु के नाम से।